नमस्कार दोस्त। आज मैं बताने जा रहा हूँ कैलेंडर। चलिए जानते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का वर्ष होता है। पहला साधारण वर्ष, पहला क्या होता है साधारण वर्ष, और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या क्या आता है? जो संख्या 4 से विभाजित ना हो उससे, जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है उस वर्ष को हम लोग साधारण वर्ष में रखते हैं। जैसे 1903, दूसरा 1857, तीसरा 2013, 2025। ये सब 4 से विभाजित नहीं होता है, पूरा विभाजित होना चाहिए। तो ये सब पूरे विभाजित नहीं होते हैं, ये सब पूरे विभाजित नहीं होते हैं। 4 मेरा साल लिखा, 4 को, ये सब पूरे विभाजित नहीं होते, इसीलिए ये साधारण वर्ष के अंतर्गत आते हैं। अब साधारण वर्ष में 365 दिन होते। कितना? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष का कुल विषम दिन 1 होता है। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। विषम दिन 1 होता है। आगे बताएंगे विषम दिन क्या है, कैसे निकालते हैं विषम दिन। अब हम लोग दूसरा आते हैं लीप वर्ष। दूसरा क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? लीप वर्ष में आसानी से विभाज्य हो जाता है। किससे? 4 से भाग देने पे आसानी से वो चला जाता है। जैसे कि 2004, ये 4 से आसानी से कट जाता है। 2016, 2020, फिर आपका 1984, 1840, 1932, ये सब आसानी से विभाजित हो जाती हैं। अब हम लोग आते हैं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और इसमें विषम दिन 2 होते हैं। विषम दिन 2 होते हैं। विषम दिन 2 होते हैं। चलिए हम लोग आते हैं विषम दिन है क्या। विषम दिन है क्या? विषम दिन को इंग्लिश में ओड डे कहते हैं। विषम दिन को इंग्लिश में ओड डे। पूर्ण विषम दिन का मतलब क्या होता है? पूर्ण सप्ताह में अतिरिक्त जो शेष बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। पूर्ण सप्ताह में अतिरिक्त जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। विषम दिन कैसे निकालेंगे? विषम दिन बराबर कुल दिन बटा 7, कुल दिन बटा 7, वो आकर विषम दिन आ जाता है। जो शेष बचता है वो सब विषम दिन। जैसे कि हम 30 दिन का हो तो 30 बटा 7, तो ये आसानी 7 चौका 28, अब बचता है 2, तो शेष कितना बचा? शेष 2। यही जो 2 है यही विषम दिन होता है। यही विषम दिन इसी को 2 जो बचा शेष वही हो गया आपका क्या? विषम दिन। अब चलिए जानते हैं कि विषम दिन कौन कौन महीने होता है।
31वां दिन ये हो गया जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब 31वां दिन हो गया। 30वां दिन ये है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और ये फरवरी में तो आप जानते हैं 28 या तो 29 दिन होता है फरवरी में। फरवरी में 28 या तो 29 दिन होता है। 29 दिन तब होता है, लीप ईयर में 29वां दिन होता है, और साधारण वर्ष में 28 दिन होता है। तो अब इसमें जानते हो जितना 31वां दिन आया, 31वां वाला मंथ, महीना, उसमें विषम दिन कितना 3 होगा, और 30वां दिन वाला महीना में विषम दिन 2 आता है, विषम दिन 2 आता है। और साधारण वर्ष में, फरवरी के साधारण वर्ष में विषम दिन 0 आता है, विषम दिन 0 आता है, और लीप वर्ष में 1 आता है, लीप वर्ष में 1 आता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक महीने वाला अतिरिक्त, एक महीने क्या बोल रहा है, यदि अप्रैल महीने की 1 तारीख बुधवार है, क्या है अप्रैल के, क्या है अप्रैल की 1 तारीख को बुधवार है, तो 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो 26 अप्रैल 1 तारीख, 1 अप्रैल के बाद के दिन बुधवार है, क्या है बुधवार है, तो 26 अप्रैल को क्या होगा, को क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? 26 तारीख बोला, 26 माइनस 1 बराबर 25 आया, तो 25 आया, तो 25 दिन आया, 25 दिन में 7 दिन माइनस 7 या 21 बचा 4, विषम दिन 4 हो गया, विषम दिन 4 हो गया, विषम दिन 4 हुआ, 4 आया विषम दिन, तो 4 बुधवार से 4 जोड़िए, बुधवार प्लस 4 कौन सा दिन आता है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आपका आंसर क्या हो गया? रविवार। आपका आंसर रविवार। इस टाइप में आगे अब हम लोग 1 मंथ का आया, अब हम लोग 2 मंथ कर ले, थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ लिखा है मेथड में, लिखा है, मेथड में क्या लिखा है, अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर विषम दिन ज्ञात करें, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर विषम दिन ज्ञात करें, प्राप्त विषम दिन को जोड़ करें, अगर आगे की तिथि निकाला हो तो, अगर पीछे की तिथि है तो उसमें घटाना है। तो एक तो चलिए एक जोड़ वाला प्रश्न करते हैं, एक घटा वाला प्रश्न करते हैं। चलिए जोड़ वाला प्रश्न क्या है, 3 मार्च को, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 मार्च को शुक्रवार हो, 25 मार्च को क्या होगी? तो 25 मार्च क्या, 25 मार्च को क्या होगी? तो 25 माइनस 3 आगे पूछा जा रहा है, इसीलिए हम लोग निकाल लो 25 माइनस 3, तो बन गया आपका 22। 22 को 7 से भागा देते हैं तो बच्चा शेष कितना बचा? 1, तो विषम दिन 1 हो गया। शुक्रवार, 3 मार्च को शुक्रवार, तो विषम दिन मेरा 1 आया, तो शुक्रवार प्लस 1, तो शनिवार हो गया, शनिवार आंसर हो गया, क्योंकि प्लस के आगे पूछा जा रहा है। 3 मार्च से आगे 25 मार्च होता है, इसलिए उसको हम प्लस किए। हम लोग माइनस में आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा क्या है, एक क्वेश्चन, यदि 3 मई की 29 तारीख को शुक्रवार है, क्या है 29 तारीख को, यदि मई की 29 तारीख
शुक्रवार है तो मई की 4 तारीख को क्या होगा, पहले क्वेश्चन पूछा गया 29 तारीख बाद में, और क्या निकालने बोला 4 तारीख को क्या होगा, मतलब पहले का बताया जा रहा है। तो इसमें भी वही करेंगे, मतलब 29 - 4 कितना गया 25, 25 को 7 से भाग देते हैं तो आया 7 या 21, विषम दिन 4 आया, विषम दिन 4 आया। तो मेरा कौन सा दिन था, शुक्रवार, कौन सा दिन था, शुक्रवार, शुक्रवार -4, क्योंकि पहले का तारीख पूछा गया है, शुक्रवार से 4 माइनस कीजिए, क्या आ गया, सोमवार, सोमवार आपका आंसर सोमवार क्या हो गया, आंसर सोमवार, यही आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा महीना पढ़ते, क्या है दूसरा महीना में क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, यदि 5 अप्रैल रविवार हो, क्या हो, 5 अप्रैल को रविवार हो तो 23 मई को क्या होगा। ध्यान दीजिए, 5 अप्रैल, तो अप्रैल पूरा कितना मंथ है, 30वां दिन है, अप्रैल में क्या है 30वां महीना है, तो 30 - 5 कितना बच गया, 25, 25 प्लस उधर अप्रैल के बाद मई 23 होता है, क्या पूछा 23, तो बराबर कितना हो गया, इसका बटा 7, इसका बटा 7, इसका आया 4 प्लस 2, कितना गया 6 दिन हो गया, 6 दिन में करना था, 6 दिन, कौन सा दिन, रविवार था, रविवार प्लस 6 दिन, तो कौन सा दिन होता है, तो शनिवार, कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, यदि सितंबर माह की 8 तारीख को मंगलवार है, कौन सा माह, सितंबर के माह में, और सितंबर 8 तारीख, तो 8 - 30, सितंबर 30वां दिन है, 8 - 30 22 दिन हो गया, सितंबर 22 दिन, और 15 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर आ जाए तुरंत, तो प्लस 15, 15 ना करके इसका विषम दिन लिखते बटा 7, दोनों का एक एक दिन हो गया, 1 + 1 2 विषम दिन हो गया, 2 विषम दिन हुआ, तो क्या पूछा था, मंगलवार था, 2 वाला दिन प्लस मंगलवार को, अब क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसका आंसर गुरुवार, इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार, इसका आंसर गुरुवार। ठीक है, 2 मंथ का हो गया। तीसरा मंथ में क्या होता है, बस एकदम 2 मंथ जैसा बना वैसा तीसरा मंथ भी है। चलिए एक बता देते हैं, यदि जुलाई माह की 11वीं तारीख शनिवार है, जुलाई में 11वीं तारीख, तो 11 माह जुलाई कौन सा 30वां महीना आपको याद रखना पड़ेगा, तो 30 - 11 कितना हो गया, 20 दिन, 20 दिन, अब जुलाई हो गया, 20 दिन बचा, अगस्त का 31वां दिन होता है, फिर सितंबर 17 दिन, 17 सितंबर तक बचा, 17 सितंबर सबका विषम दिन, इसका 5 6 आया, 3 आया, 12 आया, ये सबको जोड़ करके आया 12, 12 में 7 भाग दिया तो कितना आया 5, 5 प्लस शनिवार तक पूछा गया, शनिवार दिन कौन सा दिन होता है, गुरुवार हो गया। अब आगे आते हैं,
9 सितंबर यदि बुधवार है, कितना है, 9 सितंबर बुधवार है, तो 25 नवंबर क्या है, सितंबर के बाद अक्टूबर तक, सितंबर पूरा 21 दिन, सितंबर 21 दिन प्लस अक्टूबर 31वां महीना प्लस 25, सबका विषम दिन इसका 0 हो गया, 3 हो गया इसका विषम दिन, अक्टूबर का 3 विषम दिन, नवंबर का 3 विषम दिन, 4 हो गया, सबको जोड़ किया तो 7 आया, 7 को फिर विषम दिन, ये विषम दिन आ गया तो विषम बटा 7/7 इसको 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार ही रह जाएगा, इसका आंसर बुधवार ही रह जाएगा। अब आ गए तो चौथा मंथ के लिए। देखिए चौथा मंथ क्या बोल रहा है, यदि जून माह 15वीं तारीख सोमवार है तो 20 सितंबर के कौन सा दिन होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 20, 15 तारीख तो 15 दिन बचा इधर, प्लस 31 दिन, अगस्त 20 सितंबर तो पूछा गया सबका विषम दिन, इसका जून का 1 दिन, जुलाई का 3 दिन, विषम अगस्त का 3 दिन, सितंबर का 6 दिन, सबको जोड़ किया तो 13 दिन आया, विषम दिन कितना 13/7 किया तो आया 6 दिन, शेष कितना बचा 6 प्लस सोमवार कौन सा आया, रविवार आंसर हो गया, इसका आंसर रविवार। थोड़ा नोट्स में देख लीजिए, आप इन्हीं नियमों को महीने वाले प्रश्नों के आगे कर सकते हैं, आगे कर सकते, इसी तरह का आप 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना तक आप इसी में निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे आएंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल प्रीतम प्रसाद होम ट्यूटर, इस चैनल को अब इसको कैलेंडर के बारे में अब जानेंगे पार्ट 2 में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट कीजिए, और जिन दोस्तों के पास पहुंच नहीं रही है उसको सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। अब हम लोग जानेंगे इसका पार्ट 2, तो लास्ट तक अब हम लोग पार्ट 2 में इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि जिस दोस्तों के पास नहीं पहुंच रही है उस दोस्तों तक पहुंचाने, शेयर करके पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके। अभी लॉकडाउन के कारण अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट करके हमें बताइए कैसा रहा, और लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेल, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।